जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे आसपास के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो अभी वर्तमान में की हम बात करें तो वर्तमान में हवा है वो अपनी रफ्तार से चल चुकी है। जो सर्दी है वो बढ़ती नज़र आ रही है और ग्रामीणों को इस सर्दी से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ग्रामीणों के साथ में जो पशु हैं उनको भी इस सर्दी में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 12-1 बजे तक तो कोहरा इतना ज़बरदस्त रहता है और इस कोहरे के कारण कहीं हादसे भी हुए हैं। कल जैसे आज सुबह बोली में भी एक हादसा हुआ है। निवाई जा रही बस को डंपर और बस में भिड़ंत होने के कारण तो ये जो कोहरा है और ये हवा है लगातार लोगों को परेशान करती नज़र आ रही है। तो इस पे आप लोग बचाव अपना करें। और अब जो असर है बीमारी का, चाहे वो बुखार हो चाहे वो खांसी हो, ये चीज़ें असर करने लगी है। और कई लोगों से हमारी बात भी हुई है, वो लोग ये कहते हैं कि सर हमारी तबीयत अब ख़राब है। तो इस मौसम का जो परिवर्तन है, इस मौसम के परिवर्तन में ख़ास तौर पर आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखें, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रह सके। उसका हम बात करेंगे आज जो कोरोना संक्रमण है वो उसकी जो गति है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। खासकर बोली क्षेत्र में तो हालात लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो 20-25 ऐसे केस जो आ रहे हैं बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग प्रशासन तो खासकर ध्यान दे रही है, टीकाकरण भी करवा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने की कह रहे हैं। और जो कार्य अब आपके हैं वो आपको भी करने हैं। मानते हैं कि बाज़ार में भी आपको सामान है रोज़मर्रा की आवश्यकता की जो वस्तुएं वो लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, मास्क सोशल डिस्टेंस जो भी है, तो जिससे कि इसको महामारी से हम बच सकें और जो आने वाले जो परेशानियां उन परेशानियों का हमें सामना ना करना पड़े, हम कहीं इससे बच सकें। तो और दूसरा, कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। सरकार और प्रशासन दोनों अपने अपने तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं बचाने के, लोगों को समझाने के, लोगों का भी प्रयास है, लोग जो मानते भी हैं। लेकिन अभी आज चौथ माता का मेला था और मेला निरस्त होने के बाद भी कई ऐसे दर्शक थे, जो दर्शन करने वाले थे, जो आज भी चौथ माता दर्शन करने के लिए गए। प्रशासन की मुहिम है वो लगातार फेल होती नज़र आ रही है लोगों के सामने। कोरोना संक्रमण से हम पहले जूझ चुके हैं, उसकी जो परेशानियां दिक्कतें हम उसको झेल चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब हम उन परेशानियों को और ज़्यादा मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन ने मेला को निरस्त करने के बाद भी लोग वहाँ पहुँचे हैं और इसके लिए प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बाढ़ मोहनपुर में आज देर रात को बिजली के जो पोल है उनमें स्पार्किंग करने के कारण, जो लाइट के जो तार जा रहे हैं बिजली के, उसमें स्पार्किंग करने के कारण मवेशी जो पालन है, पशु पालन है, पालन कर रहा था और अपना जीवन को कैसे कैसे यापन कर रहे थे। एक बच्चा था जिसको हमने जी पोर्टल के माध्यम से आपको बताया भी था, वो विकलांग था, 2 बच्चे छोटे थे। 80 लगभग बकरियों के जो मवेशी थे, वो जो जानवर थे, और 20 भेड़ थी, 3-4 जैसा हमें पता चला भैंसें थी, वो भैंसें जलकर मर गई। हमने जब पूरे गांव का आपको जी न्यूज़ पोर्टल पे हमने बताया भी था, पूरे गांव का ग्रामीणों में आक्रोश था प्रशासन को लेके, खासकर बिजली विभाग के अधिकारियों को लेके। तो हमने बारीकी से वहाँ की चीज़ें देखी, तो जो बिजली के जो तार थे, बिजली के जो पोल थे, वो आपको कहीं न कहीं उसमें दिखाई दे रहे होंगे कि जो व्यवस्था थी उनकी पूरी फेल हुई हुई है। कई बार ग्रामीणों ने इस बारे में प्रशासन जो बिजली विभाग है उसको अवगत भी करा दिया था, लेकिन अवगत कराने के बाद नतीजा ये रहा कि एक पशुपालन जो गरीब किसान था उसको 100 से ज़्यादा मवेशियों को खोना पड़ा। कई विद्यालय है उसके सामने भी वहाँ कई बार तार टूट चुके थे। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी उसकी सुध नहीं ली जा रही है। कई ऐसे पोल हैं जो आज भी क्षतिग्रस्त है। कई हमने ऐसे तार भी आपको देखा है जिनकी जो हालात है वो भी आज क्रॉस लाइन कर रहे थे, छतों के ऊपर से एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। तो बड़ा हादसा होने का पूरा चांस वहाँ पर है। हमारी बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात होने की हमने कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो ये भी बड़ी विडंबना ही।
हालांकि वहाँ जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार पहुँचे हैं और उनने उनको आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन देखते हैं अब उस किसान के ऊपर जो बीती है उसकी आर्थिक मदद करने के लिए या उसको सहायता देने के लिए कितना कुछ लोग सामने आते हैं। हालांकि लग रहे हैं ग्रामीणों की मदद से, लेकिन बड़ा हादसा, अगर हम बामनवास तहसील की बात करें तो ये सबसे बड़ा हादसा था और कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम बात करें, हमें जहाँ तमाम जानकारी मिली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आज बिजली विभाग उस हादसे की हुआ है बिजली विभाग से, लेकिन उसको जैसे ग्रामीणों ने बताया, लेकिन फिर भी बिजली विभाग उस हादसे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए वो तैयार नहीं है। और आप कल भी जाके देख सकते हैं, चाहे कहीं भी आप जाके देख सकते हैं, उस गांव की जो हालात है, वार्ड मोहनपुर की तारों की जो हालात है, पोलों की जो हालात है, वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि प्रदेश मंत्री किसान सभा रामोतार मीणा वहाँ पहुँचे और उन्होंने संबंधित विभाग को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि ये जो सुव्यवस्थित तार नहीं है, इस तरह से लगे हुए हैं, इनको ठीक करा जाए और जो आगामी समय में हादसे होने का अंदेशा बना है उसको कम किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि 7 दिन में जो बिजली के तार है, बिजली के पोल हैं, वो दुरुस्त होते या नहीं होते, वो बात की बात है। लेकिन आज एक किसान को बड़ा हादसे का शिकार होना पड़ा, उसका गवाह है। दूसरी बात, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि साहब हमने अपनी आंखों से जो मंजर को देखा है, दोनों तरफ तार टूट जाने के कारण हम उन बकरियों को बचा नहीं पाए, लेकिन अगर वो तार नहीं होते और आगजनी का कोई मैटर होता तो हो सकता कि किसी गरीब किसान की 1, 2, 5, 10, 20, 50 बकरियां बच जाती और एक बड़ा हादसा होने का डर था जो टल भी सकता था। लेकिन उन तारों को, दोनों छोरों पर तार बीच में से टूटने के कारण लोग उनके डर से उनको बचा नहीं पाए और उसका खामियाजा उस गरीब किसान को भुगतना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा इस क्षेत्र में नुकसान। दूसरी, भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में जाकर, हालांकि एसडीएम साहब वहाँ नहीं थे, तो बाबुओं को ज्ञापन दिया है और उचित कार्रवाई कर संबंधित विभाग के खिलाफ और मृतक बकरी जो पशुपालन हैं उनको उचित मुआवजे की मांग की। बामनवास उपखंड में कई ग्राम पंचायतों में काम चल रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहे हैं रेत से, जैसा हमें अभी जानकारी मिली है। और रेत से अगर काम हो रहे हैं, जैसे हम बात करें बरनाला की, तो बरनाला से हमारे पास सूचना आई है कि साहब भरना तालाब पर जो कार्य चल रहा है वो रेती से वो काम किया जा रहा है और बजरी नहीं होने के कारण ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत है, कितना कारगर साबित होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन आज कहीं न कहीं ये जो चीज़ है, अगर आम जनता आज इन पर नहीं बोलेगी तो आने वाले समय में यही जनता को अकड़ेगा। क्योंकि जब ये टूटती है, फूटती है, जब जनता बात करती है कि साहब 6 महीने पहले बनी थी ये दीवार और आज टूट गई, लेकिन आज जनता बोलती है लेकिन कम बोलती है। तो आज हमें सूचना मिली है और बहुत जल्दी हम आपको वहाँ से भी लाइव को दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है और होना बजरी के अभाव में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन आज कई ग्राम पंचायतों में इस हालात है। तो जो सरकारी जो ठेके हैं, जो ठेकेदारों को आपने दे रखे हैं, वो तो आप रेते से करवाते हो, सड़कें हैं उनका काम आप रेते से करवाते हो, लेकिन जो निजी काम है उसके लिए आपको बजरी पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं ये ठगी का शिकार जो ग्रामीण क्षेत्र है, और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे ये ठेकेदार हो, अपनी मोटी राशि बचाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो इस पर भी प्रशासन का थोड़ा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और ये बता दो, बरनाला उप तहसील है, वहाँ कई अधिकारी आते हैं, कई अधिकारी जाते हैं, लेकिन आज तक किसी की शायद वहाँ पर नज़र नहीं पड़ी होगी, और जिनकी नज़र पड़ी उन्होंने हमें अवगत कराया और हम बहुत जल्दी वहाँ से आपको लाइव भी दिखाने वाले हैं। मलाना डूंगर भाजपा मंडल की आज बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसकी हमने आपको जी न्यूज़ पोर्टल पे, हमारा जो पेज है उस पर आपको डाल दिए हैं, वो समाचार भी आप वहाँ से देख सकते हैं। सवाई माधोपुर नहीं, पूरे देश के अंदर ये जो गौचारा पर अतिक्रमण की जो समस्या है वो चल रही है और लगातार लोग हैं
जो गोचराओं को भूमि में अतिक्रमण हो रहे हैं उसकी कार्रवाई को चाहने के बाद उसको खाली करवाने के लिए लगातार जगह जगह, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे बामुनवास हो, चाहे सवाई माधोपुर, चाहे बोली, हिंदुस्तान का किसी भी कोने में अछूता नहीं है। और लोग प्रशासन अधिकारियों को इनको खाली करवाने के लिए लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक शायद मुझे लगता नहीं कि कोई गौचरा खाली करवाया हो। इक्के दुक्के अगर खाली करवाए वो बहुत अलग है, लेकिन बामुनवास उपखंड के भावड़ गांव से भी आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है उसी गौचरा को लेकर कि गौचर भूमि है उसको खाली किया जाए और वहाँ पर गौशाला बनाई जाए। अब बात करते हैं आवारा पशुओं की। क्षेत्र के अंदर हम बात करें, प्रदेश के अंदर हम बात करें तो आवारा जो पशु है उनको चरने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। किसानों ने जगह जगह चारों तरफ तारबंदी करा रखी है। गोचर जो भूमि थी उस भूमि को इन्होंने अतिक्रमण में इनको रोक रखा है। अब बोले तो इनके सामने कौन बोले, क्योंकि ये हमेशा आतंकवादी से भी ज़्यादा हो गए, बजरी माफिया से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हमेशा उस जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। और ये वो दबंग लोग हैं जिनके सामने शायद प्रशासन, जनता तो क्या प्रशासन भी बोलना उचित नहीं समझती। लगातार प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर गायों की जो हालात है वो दयनीय स्थिति में है। जगह जगह लोग मांग भी कर रहे हैं गौशाला की, लेकिन अब तक कहीं भी सरकार की ओर से इन गौशालाओं के लिए कोई प्रस्तावित नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि एक दो दिन में सूचना ये भी आई है हमारे पास कि एक दो दिन में, 2-3-4 दिन में कई जगह ऐसी है जहां लोगों को गौशाला की जो सूचना है, गौशाला का जो लाभ है वो मिलने वाला है या वो मिल सकता है। अगर हम बात करें तो गायों की जो हालात आज दयनीय स्थिति में है, इनको इधर से इधर और इधर से इधर भगा दिया जाता है, लेकिन चरने के लिए इनको कहीं जगह नहीं है, पानी पीने के लिए इनको पानी नहीं है, जिसके कारण आज इस सर्दी कड़ाके की सर्दी के अंदर कई गाय ऐसी हैं जिनको मौत के घाट उतरना पड़ रहा है या उनकी स्थिति अगर देखें तो पैर टूटे। हाँ, कई भामाशाह ऐसे भी हैं जो इनकी सेवा भी कर रहे हैं, वो अपने दम पर, अपने निजी खर्चे पर, बिना स्वार्थ के इनकी सेवा भी कर रहे हैं और इनको दाना पानी, खाना पानी वो डाल भी रहे। तो कुल मिला के बात यह है कि इन गायों के लिए गौशाला जरूरी है। अब हम बात करें कृषि उपज मंडी की। बाटोदा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, विधायक को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया और शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बाटोदा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी खुलने की पूरी संभावना है, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन ये अगर दृष्टि से देखा जाए, किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो एक सेंट्रल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गंगापुर या मंडावरी किसानों की उपज को बेचने के लिए जाना पड़ता है और बहुत लंबा पड़ता है। अगर यहाँ आने वाले समय में सरसों की बिक्री होगी, गेहूं की बिक्री होगी, चना की बिक्री होगी, अगर यहाँ मार्च अप्रैल तक अगर मंडी का निर्माण हो जाता है या मंडी खुल जाती है और क्षेत्र को मंडी की सौगात मिल जाती है तो किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं उनको सुविधा मिल जाएगी। तो ये थे छोटे बड़े समाचार और आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम आपको अब तमाम जानकारी और तमाम जो खबरें अपडेट हैं वो आपको देते रहेंगे समय समय पर। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।